गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 के अकाउंट में चैप्टर नंबर 2.6 व्यावसायिक लेन देनों का अभिलेखन रोकड़ बही। और आज का जो टॉपिक है वह है खुदरा रोकड़ बही की कृताय पद्धति, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। तो आइए हम समझते हैं, सीखते हैं कि ये खुदरा रोकड़ बही की कृताय पद्धति क्या होती है। अग्रताय पद्धति में प्रत्येक अवधि के प्रारंभ में या यूँ कहें कि प्रत्येक माह की पहली तारीख को प्रधान रोकड़िये द्वारा एक निश्चित राशि छोटे छोटे व्ययों के भुगतान हेतु अग्रिम रूप से खुदरा रोकड़ियों को दे दी जाती है। इस राशि को फ्लॉट कहा जाता है। यह राशि निर्धारित अवधि के लिए किए जाने वाले अनुमानित खुदरा व्ययों के लिए पर्याप्त होती है। तो अग्रताय पद्धति का जो अर्थ होता है वह यह होता है कि प्रत्येक अवधि के प्रारंभ में, यानी जैसे ही हमारा जो समय प्रारंभ होता है, या हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक माह के प्रारंभ में या प्रत्येक माह की पहली तारीख को जो मुख्य रोकड़िया होता है वह एक निश्चित राशि, जो व्यापार के छोटे छोटे खर्चे होते हैं, छोटे छोटे व्यय होते हैं, उनके भुगतान के लिए एडवांस में अपने लघु रोकड़िये को दे देता है। यानी जो हमारा सब कैशियर है या पेटी कैशियर है, उसको जो हमारा हेड कैशियर है कुछ पैसा हर महीने की पहली तारीख को या महीने के प्रारंभ में उसको एडवांस में दे देता है, जिससे वे छोटे छोटे जो व्यापार के खर्चे होते हैं, डेली के जो हमारे फुटकर व्यय होते हैं, उनको वो पूरा कर सके या उन खर्चों का वो भुगतान कर सके। इस तरह की जो राशि मुख्य रोकड़िये द्वारा लघु रोकड़ियों को दी जाती है उसे फ्लॉट कहा जाता है, उसे हम फ्लॉट कहते हैं। और यह राशि निर्धारित अवधि के लिए किए जाने वाले अनुमानित खुदरा व्ययों के लिए पर्याप्त होती है। यानी एक महीने में अनुमान लगा लिया जाता है कि लगभग कितने हमारे पेटी एक्सपेंसेस होंगे, कितने हमारे खुदरा व्यय होंगे, कितने फुटकर व्यय होंगे। उसके आधार पर यह राशि मुख्य रोकड़िया लघु रोकड़ियों को दे देता है। इस रकम में से खुदरा रोकड़िया छोटे छोटे भुगतान करता रहता है। निश्चित अवधि के अंत में छोटा रोकड़िया अपने व्यय का हिसाब में बाउचर के मुख्य रोकड़िये को प्रस्तुत करता है। यानी जो खुदरा रोकड़िये को जब इस तरह से एडवांस में छोटे छोटे खर्चों के भुगतान के लिए राशि मिल जाती है, तो उस राशि में से वह डेली के अपने जो छोटे छोटे खर्चे हैं, फुटकर खर्चे हैं, उनको भुगतान करता है। और साथ ही माह के अंत में, यानी जिस महीने के लिए उसे एडवांस मिला, उस महीने के आखिर में वह सारा रिकॉर्ड, सारा हिसाब किताब मेंटेन करके मैं बाउचर के मुख्य रोकड़ियों को दे देता है। और जो मुख्य रोकड़िया होता है वह हिसाब की जांच करता है और उतनी ही राशि लघु रोकड़ियों को पुनः दे देता है जितनी राशि लघु रोकड़ियों द्वारा व्यय की गई है। तो जब लघु रोकड़िया अपनी लघु रोकड़ बही और को मैं बाउचर के जब वह मुख्य रोकड़िये को दे देता है, तो मुख्य रोकड़िया उन बाउचर उस लघु रोकड़ बही का मिलान करके या उनको जांच करता है। और जांच करने के उपरांत जितनी राशि लघु रोकड़िये द्वारा व्यय की गई, उतनी ही राशि का भुगतान या उतनी ही राशि लघु रोकड़िये को और दे दी जाती है। और इस प्रकार अगली अवधि के लिए लघु रोकड़िये के पास निश्चित राशि पुनः उपलब्ध हो जाती है। तो जैसे ही मुख्य रोकड़िया खर्चों के बराबर राशि लघु रोकड़िये को दे देता है, तो लघु रोकड़िये के पास पुनः पहले जितना ही शेष होता है, रोकड़ शेष होता है, और जिसे वह अगले महीने के छोटे छोटे व्ययों के लिए खर्च कर सकता है। इस प्रणाली को अपनाने से खुदरा रोकड़िये के पास अधिक रोकड़ इकट्ठी नहीं हो पाती और इस तरह व्ययों पर बड़े रोकड़िये का नियंत्रण होता है। तो जो जब हम इस पद्धति का प्रयोग करते हैं, तो इसके कारण खुदरा रोकड़िये के पास अतिरिक्त राशि या व्ययों के लिए जो राशि दी गई वह इकट्ठी नहीं हो पाती। और ऐसी स्थिति में जो प्रधान रोकड़िया है वो फुटकर व्ययों पर, छोटे छोटे व्ययों पर अपना पूर्ण नियंत्रण कर सकता है। तो स्टूडेंट, ये थी खुदरा रोकड़ बही की अग्रताय पद्धति, जो आपको समझ में आई होंगी। इनसे संबंधित यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप संपर्क कर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।